सतनाम सतसाहिब। दोस्तों, ओम एक प्रतीक चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह है। यह मानव शरीर का ध्यान योग के लिए प्रतीक चिन्ह है। जब कभी भी इस तरह के प्रतीक चिन्ह का बताया गया होगा तो वहाँ पर जो पूर्ण गुरु थे, पूर्ण गुरु ने अपने शिष्य को समझाया होगा कि आपके शरीर की आकृति ऐसे होनी चाहिए। तो गुरु जो है, पूर्ण गुरु अपने सभी शिष्यों को समझाता है। वह सांकेतिक भाषा में समझाया गया होगा कि आपके शरीर की स्थिति ऐसे होनी चाहिए और कौन से चक्र पर पहले ध्यान करना है और फिर कौन से अंतिम चक्र पर ध्यान करना है, बाद में कौन से चक्र पर ध्यान करना है। तो यह मानव शरीर का ध्यान योग के लिए प्रतीक चिन्ह है। ओम ध्वनि जो होती है वह आपके ही शरीर के अंदर प्रकट होती है, जिसको नाद ब्रह्म, अनहद नाद, शब्द धुन, कुन, कलमा, होली घोस्ट, वर्ड ऑफ लोगोस, पवित्र ध्वनि आदि नामों से अलग अलग धर्मों में जानते हैं। तो देखिए, ये स्थिति पद्मासन में नितंबों की स्थिति होती है। इस पर मूलाधार चक्र व स्वादिष्ठान चक्र होते हैं। ये स्थिति आपकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति है। आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऐसे ही घुमावदार होती है और गर्दन में ऐसे ही घुमावदार होती है। यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है और यहाँ अनाथ चक्र होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, मणिपुर चक्र, अनाथ चक्र। यहाँ पर मणिपुर अनाथ चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में विशुद्धि चक्र होता है। तो ये माथे वाला चंद्र बिंदु जो है ओम की, ये माथा को प्रदर्शित करता है, जिसमें आज्ञा चक्र होता है। और ये सबसे ऊपर चोटी व सिर का चोटी वाला स्थान होता है, जिसमें सहस्रार चक्र स्थित होता है। यहीं पर ईश्वर विराजमान होते हैं, अल्लाह विराजमान होते हैं, प्रभु परमेश्वर विराजमान होते हैं और सभी के शरीरों में होते हैं। तो यह ध्यान योग करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह है और शरीर की स्थिति को दर्शाती है। असली जो ओम की ध्वनि है वह हम सभी के शरीरों में स्थित है। तो हम लोग उस ध्यान योग करके इस स्थिति में बैठ करके उसको सुने, तभी हमें जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी इस ध्वनि को सुनकर हो जाती है। और जो हमारे सभी धर्मों में मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है वह भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम सतसाहिब।